बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बाढ़ के पानी का जलस्तर भी काफी बढ़ा। वहीं लोग एक बार फिर से नए आशियाने की तलाश में पलायन करने को मजबूर। गुना में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर घाघरा का जलस्तर 106 सेंटीमीटर तो सरयू नदी का 42 सेंटीमीटर ऊपर हो चुका है। इसके चलते नदी के दोनों बांधों पर कटान तेज। बस्ती के कटरिया चांदपुर तटबंध पर सरयू नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके कारण नदी के आसपास इलाकों में दहशत का माहौल है। वहीं कल्याणपुर का प्राथमिक विद्यालय बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर चुका है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों के लिए कहर बरपाना शुरू कर दिया। धारचूला में पानी के बहाव के चलते कांग्रेस विधायक हरीश धामी की जान पर बन आई। पैर फिसलने पर विधायक को कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किसी तरीके से संभाला। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते चमोली के बाजपुर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन होने से रास्ते को बंद करना पड़ा। रास्ता बंद होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होने के बाद हाईवे को साफ करने का काम जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ के दिनों में आवाजाही के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। खाने के लिए भोजन व पीने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए सभी सरकार से मदद की प्रतीक्षा करते हुए। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ के बिगड़ते हालात के चलते लोग अब उनके लिए राहत भरी खबर आ चुकी है। असम में बाढ़ की स्थिति में पहले से कुछ सुधार हुआ है। हालांकि एक और व्यक्ति की मौत के साथ ही प्रदेश में आपदा में मरने वालों की संख्या 108 के पास। बाराबंकी के तपेज सिपह नया पुरसिरौली के इलाके में सरयू नदी में बाढ़ का कहर जारी है। ओवरब्रिज टूटने से आवागमन ठप हो चुका है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू। हापुड़ के तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गढ़गंगा उफान पर आ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। गोंडा के विशुही नदी में कक्षा 6 का छात्र बह गया। दर्जन भर मल्लाह बच्चे को खोजने में लगे रहे, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। गोंडा के परसपुर में जलभराव की मुश्किलें कमर तक पानी लोगों के है और बाढ़ के चलते गांव आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। जलभराव से लोगों के डूबने की भी आशंका है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदी का जलस्तर डेंजर लाइन से 95 सेंटीमीटर ऊपर है। महज 15 घंटे में 30 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है। दो बंधों के साथ आफत नखारा गांव के कई गांव चपेट में। संभल में बारिश ने आफत मचा दी है। बारिश से कच्चे मकान की छत गिर गई है, जिसके चलते मलबे में दबकर एक युवती की मौत हो गई है। 8 लोग घायल हुए। बस्ती में 3 नदियों के बीच में बसा हुआ है एक गांव। लगातार बारिश और पहाड़ी पानी के छोड़े जाने से कुआनों और सरयू के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरयू नदी खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। सहारनपुर की कोतवाली बेहट को 2 गांवों में पहली बारिश से जलभराव की समस्या देखी गई है और सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। पहली मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में 3 फीट तक पानी भर गया। दुकानों में भी पानी भर जाने से लाखों का नुकसान। लखीमपुर की दूसरी तस्वीर, जहां पर पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। शारदा सुहेली करनाली नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ग्रामीण घुटनों तक पानी भरने के बावजूद भी मजबूरन रहने को मजबूर घरों में। सीतापुर में नदी के तेज बहाव से खेत खलिहान डूबने के साथ ही जमीनें कटने लगी हैं, जिससे यहां के ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई इनकी सुध लेने नहीं आया अधिकारी तक। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम से पहले कल फिर अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। श्री राम जन्मभूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण से पहले भक्तों ने अपनी आस्था दिखाई। इसके चलते मुंबई में प्रसिद्ध कलाकार चेतन राउत ने मिट्टी के दियों से राम दरबार बनाया। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 में निर्माणाधीन बिल्डिंग के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। दरअसल यहां बीते दिनों एक 3 मंजिला बिल्डिंग में निर्माण के दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो जाने से 3 लोग घायल हुए थे। हरदोई डीएम पुलकित खरे ने एसपी अमित कुमार के साथ शहर का भ्रमण किया है। इस दौरान ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। आगरा के थाना शमशाबाद के लखुरानी गांव में एक किसान उसका शव जो है पेड़ से लटकता पाया गया है। मृतक के परिजनों ने खेत बंटवारे को लेकर पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बाराबंकी के थाना असंदरा अंतर्गत पूरे लक्षी गांव में रास्ता विवाद इसको लेकर दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की। महिला की लाठी डंडों से पिटाई की है, जहां महिला की हालत इलाज के दौरान बताया जा रहा है गंभीर और फिर मौत का शिकार हुई महिला। परिजनों ने कहा कि 4 सालों से यह विवाद। ललितपुर की खबर पर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। यहां पर घटतौली के मामले में भारत समाचार की खबर चलाए जाने के बाद डीएम ने दबंग कोटेदार का कोटा रद्द किया। सहारनपुर में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने जिला कारागार का निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही जेल अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ललितपुर के तालबेहट में लगातार चोरी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते पुलिस गश्त की पोल खुलती दिख रही है। इसके चलते चोरों ने अब 66 केवी विद्युत उपकेंद्र के पास प्रमोद रजक के सोने मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात नकदी पर हाथ साफ किए फरार हुए। अलीगढ़ के जवा थाना इलाके में एम्बुलेंस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई है, जिसके चलते ड्राइवर और एएमटी टेक्नीशियन गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जैन मेडिकल में भर्ती किया गया। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम के चलते अम्बेडकर नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके चलते अयोध्या को जोड़ने वाली 3 सीमा रेखाओं पर बैरियर के जरिए बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही पुलिस यहां बराबर सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। कोरोना के चलते इस बार रक्षाबंधन पर मुरादाबाद की जिला जेल में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई थी, लेकिन जिला जेल में बहनों के द्वारा भेजी गई राखी को सैनिटाइज कर भाइयों तक पहुंचाने की बात है। बलिया में भारत समाचार की खबर का असर। यहां भारत समाचार ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मालदेपुर स्थित अनीता मेमोरियल स्कूल चलाने के बाद मंडलायुक्त ने संज्ञान में लिया है इस पूरे मामले को। साथ ही छात्रों को 10वीं का रिजल्ट न देने पर कमिश्नर ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर युवक का AK-47 मशीन गन के साथ एक फोटो वायरल हुआ है। वायरल हो रहे फोटो में युवक AK-47 मशीन गन की फोटो के साथ अवैध हथियारों की प्रदर्शनी करता दिखाई दिया। एसपी देहात ने युवकों की पहचान करके आगे कार्रवाई करने की बात कही। लखनऊ में पुलिस ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर अयूब पर उर्दू के अखबारों में भड़काऊ बयान वाला पोस्टर छपवाने के मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई की गई। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के चलते लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अब इसके चलते जिले को 7 जोन 22 सेक्टर में बांटा गया। बुलंदशहर में अपहरण वकील की हत्या कर गोदाम में शव छिपाया था। पुलिस ने अपहरणकर और फिरौती की बात से इनकार किया। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के नागल ताशी गांव में गाली देने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट पथराव हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। वहीं मामले में एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया। मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश सतीश शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में। पीलीभीत की जेल में जेल अधीक्षक अनुप मानव शास्त्री की पहल पर कैदियों ने राफेल राखियों सहित तमाम राखियों को तैयार किया। यहां पर रोजाना कैदी 600 से 800 राखियां बना रहे हैं। कोविड-19 के चलते फिरोजाबाद में लोगों ने घरों में रहकर नमाज अदा की है। वहीं बकरीद के मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झांसी में लोगों ने अपने घरों और जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया। मुरादाबाद के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 24 जुलाई को हुई लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से नकदी, मोटरसाइकिल समेत 3 अवैध तमंचे, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से कत्ल कर दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्त में लेने के लिए तलाश शुरू कर दी है। बाराबंकी के तहसील फतेहपुर में ईद उल अजहा के मौके पर धर्मगुरुओं ने घर पर ही रहकर लोगों से नमाज अदा करने की अपील की है। साथ ही खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 लोगों के साथ ईदगाह में नमाज अदा की है। बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के भूरागढ़ इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक घरेलू विवाद के चलते के नदी के रेलवे पुल से छलांग लगाने की कोशिश करता है। युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को कुछ स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया।
पीलीभीत के थाना सोनगढ़ी क्षेत्र आसाम रोड हाईवे पर बरेली के गुलजारी लाल कंठी राम प्राइवेट लिमिटेड के ड्राइवर ने 28 जुलाई को 1 करोड़ रुपए लेकर भाग जाने के मामले में प्रयास किया था। पुलिस ने खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर समेत उसके 4 आरोपियों को, जिसके साथी थे, उनको भी किया गिरफ्तार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 85,461 के पास पहुंच चुकी है। अब तक 1,630 लोगों की हो चुकी मौत। यूपी में 48,663 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। लखनऊ के केजीएमयू में 3,792 सैंपलों की जांच में से 200 सैंपल आए हैं पॉजिटिव। लखनऊ के 59, शाहजहांपुर के 86, बाराबंकी के 27, कन्नौज के 9, लखीमपुर के 2, बरेली बलिया का 1, बहराइच औरैया का 1 मरीज पॉजिटिव निकला। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की है। यहाँ पर जामा मस्जिद में लोग सुबह से 6:05 पर नमाज अदा करते देखे गए। यहाँ पर नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में संजय निरुपम ने महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठा दिए। संजय ने ट्वीट करके कहा कि दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों को भारत बांग्लादेश सीमा के फुलवारी बॉर्डर पर बकरीद के मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर त्योहार की बधाई दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपने आवास पर रहकर ही बकरीद की नमाज अदा की है। साथ ही नकवी ने सभी देशवासियों से मौके पर बकरीद की नमाज घर पर ही अदा करने के बाद कही बधाई भी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम स्वराज से आत्मनिर्भर भारत में हिस्सा लिया है। भारतीय संस्कृति के संबंध परिषद की तरफ से आयोजित वेबिनार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक अस्पताल में भीषण आग लग गई है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। पीएम नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बकरीद के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा, यह दिन हमें न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में सपना हरियाणवी गाने मैं धर्मेंद्र तू हेमा मालिनी पर डांस करती दिखी हैं। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म वेब सीरीज जो है आश्रम का पहला लुक जारी कर दिया गया है। बॉबी देओल वेब शो आश्रम में साधु के रोल में नजर आएंगे। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का भोजपुरी गाना करुआ तेल 3 इन दिनों यूट्यूब पर काफी धमाल मचा रहा है। इस गाने को यूट्यूब पर 90 लाख से अधिक बार देखा गया है। अभिनेत्री जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना के सपनों और उनके संघर्षों को दिखाया गया है। फिल्म की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 12 अगस्त को होगी।